परमेश्वर के भेद भाई भक्त सिंह द्वारा 9 सितंबर 2021। इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। तब उसने यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया। यशायाह 37 अध्याय का 14 पद। हिजकिय्याह और उसके लोग बड़ी मुश्किल में आ गए थे, परंतु वे जानते थे कि प्रभु उन्हें छुड़ाएगा। मानवीय रीति से देखा जाए तो छुटकारे की आशा ही दृढ़ और बड़ी सेना सहित जैसे दूसरे देश उससे पराजित हो गए थे, वैसे ही उन्हें भी हार की धमकी देने के लिए आए थे। परंतु हिजकिय्याह का भरोसा प्रभु पर था। वो मंदिर में गया और प्रभु ने उसे उत्तर दिया और छुड़ाया। कितने वर्षों पूर्व नागरकोइल में हम एक खुले मैदान में सुसमाचार की सभाएं आयोजित किए थे। एक संध्या सभा चल रही थी। कीड़ों की एक बड़ी सेना तूफान के समान हमारे ऊपर आ गिरी। संध्या की सभा के लिए लगभग 7,000 लोग एकत्रित हुए थे। गीतों के द्वारा हमने प्रारंभ किया। लगभग 3 गीत गाने के पश्चात ये घटना घटी। दक्षिण भारत में साधारणतः ऐसे कीड़े चढ़ नहीं पाते, परंतु यहाँ तो एक मपोगी दीवार के समान ऐसे कीड़े चढ़ आए और हमारे हाथ, पैर, सिर, गर्दन सबको भर दिया और हम हैरान हो गए। संदेश देना भी कठिन हो गया, क्योंकि ऐसा कहते हुए कीड़े हमारे मुंह में घुस जाते थे। हमने विचार किया कि ये सभा अब बंद ही करनी होगी, क्योंकि कीड़ों से सभी परेशान हो गए थे। लोग भी तितर-बितर हो जाने की तैयारी में थे। तब मैंने कहा, कृपा करके रुकिए, हम प्रार्थना करें। और हमने प्रार्थना की, प्रभु हमारी सभा में रुकावट डालने के लिए शैतान इन कीड़ों को लेकर आया है, उसे हम आपके नाम से धमकाते हैं। विश्वास से हमने प्रभु को पुकारा और तुरंत ही कीड़े भाग गए। इसी रीति से हिजकिय्याह ने प्रार्थना की, और यद्यपि वो ये जानता था कि क्या होने वाला है, परंतु परमेश्वर जानता था। यशायाह 37 अध्याय का 36 पद। तब यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे, तब क्या देखा कि शव ही शव पड़े हैं। इसमें दूसरी सुबह पूरी अश्शूरी सेना लाशों में परिवर्तित हो गई। इस पद से हम सीखते हैं कि दुश्मन जब हमारे ऊपर विविध रीति से आते हैं, तब हमारे पास एक हथियार है। वो तो ये है कि घुटनों पर जाना। परंतु दुख की बात तो ये है कि जीभ का ज़्यादा उपयोग करते हैं, घुटनों का नहीं। जीभ से ज़्यादा घुटने का पर्याप्त उपयोग करना हमें सीखना है। स्वर्ग हमारे लिए खुल जाएगा और दुश्मन की ओर से जो तूफ़ान हमारे विरुद्ध उठे, वो सब थम जाएंगे।